Hello students and my dear friends, this is Ariba Amir and you are watching me on Global Online Academy। तो स्टूडेंट्स आज हमें अपना लीगल हिस्ट्री में एक टॉपिक करना है वॉरेन हेस्टिंग्स का जो जुडिशियल सिस्टम है। इट मीन्स जुडिशियल सिस्टम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स तो वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर मैं बात करूं कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं उनका जो जुडिशियल प्लान था तो उन्होंने किस तरीके से प्लान किया था। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इनकी योजनाएं जो थी वो कितनी थी। तो इनकी योजनाएं थी तीन जो मुख्य मानी जाती हैं। तीन इनकी योजनाएं थी, तीन देख लेंगे। पहली योजना इनकी थी 1772 सन 1772 की न्यायिक योजना। उसके बाद है 1774 सन 1774 की न्यायिक योजना। देन आ जाता है 1780 सन 1780 की न्यायिक योजना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप वॉरेन हेस्टिंग्स की तीनों ही योजनाएं अपनी करनी है और इसको मैं चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से समझाऊंगी जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपको तीनों ही योजनाएं इसकी सिर्फ एक ही लेक्चर में आप तीनों ही योजनाओं को कवर कर सकें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे 1772 की न्यायिक योजना, यानी 1772 का जो जुडिशियल प्लान था वॉरेन हेस्टिंग्स का, हम वो करेंगे। तो इसको अगर देखी जाए तो इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पहला तो था आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी जो जुडिशियल प्लान था वो दो तरह से बांट दिया गया था, आरंभिक और अपीलीय। आरंभिक क्या होता है? जब किसी केस को फर्स्ट अटैम्प्ट जो उसका होता है लेकर जाया जाता है कोर्ट में, वो होता है आरंभिक। और उसके बाद अगर हमें आरंभ में ही सेटिस्फाई हम नहीं हो रहे हैं अपने निर्णय से तो क्या लेकर जाते हैं उसे दोबारा जो उसे कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में जो उसे पेश किया जाता है उसे कहते हैं अपीलीय। तो इसीलिए आरंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब आरंभिक क्षेत्राधिकार की अगर बात की जाए तो इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आरंभिक क्षेत्राधिकार यानी आरंभिक जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो वो दो तरह से होता था। एक तो होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत, मुफस्सिल दीवानी अदालत। दूसरा होता था मुफस्सिल फौजदारी अदालत, मुफस्सिल फौजदारी अदालत। इस तरीके से हम चार्ट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मुफस्सिल दीवानी अदालत जो होती थी उसमें भी दो तरह से न्याय होता था। पहली चीज़ होती थी उसमें मुफस्सिल दीवानी और मुफस्सिल में क्या होता था, एक तो हिंदू यानी हिंदू लोगों के लिए जो न्याय होता था और मुस्लिम लोगों के लिए जो न्याय होता था, तो वो किस विधि के अनुसार, किस न्याय के अनुसार उनको न्याय दिलाया जाता था। तो हिंदू की अगर हम बात करें तो हिंदू को दिलाया जाता था शास्त्रों के अनुसार, यानी जो हिंदू रिलीजन के जो लोग होते थे इस न्यायालय में, तो उनका जो एक तरीके से वाद का निपटारा जो विधि उन पर लागू की जाती थी वो शास्त्रों के अनुसार। और जो मुस्लिम होते थे उसमें कुरान शरीफ के अनुसार, यानी कुरान शरीफ के अनुसार जो मसले होते थे उनके अकॉर्डिंग ही उनको क्या दिलाया जाता था, न्याय दिलाया जाता था। और अगर इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें कि कौन कौन से मामलों पर इसका जुरिस्डिक्शन होता था, तो जैसे जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि रूढ़ी से संबंधित हुए, परंपरा से संबंधित, धर्म से संबंधित, वसीयत से संबंधित, ये सभी मामले इसमें मुफस्सिल दीवानी अदालत के आते थे। और मुफस्सिल दीवानी अदालत में दो न्यायकर्ता यानी न्याय करने वाले होते थे, एक काजी और एक मुफ्ती। ये लोग इसमें न्याय करते थे एज अ न्यायाधीश। अपीलीय न्यायालय, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया था। पहला था सदर दीवानी अदालत, दूसरा था सदर फौजदारी अदालत। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आरंभिक और अपीलीय का क्या मीनिंग होता है। तो अपीलीय यानी कि जो आरंभिक न्यायालय में जो भी वाद जा चुके थे
उन वादों का जो निर्णय, शायद जो अपील करने वाले लोग थे उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि मतलब जो निर्णय नहीं हुआ उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो अपील करते थे। इसीलिए ये जो 2 न्यायालय थे, इनका काम क्या था? अपील सुनने का इनका अधिकार था। जैसे कि अगर सदर दीवानी अदालत के बारे में मैं बात करें, तो सदर दीवानी अदालत कौन से मामले सुनता था? सदर दीवानी अदालत मामले सुनता था मुफस्सिल दीवानी अदालत के जो मामले निर्णीत हो चुके थे ना, उनकी अपील कौन सुनता था? सदर दीवानी अदालत। और इसी तरह से सदर फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल मैटर्स के लिए जो कार्य किया जाता था, वो कैसे किया जाता था? तो वो मुफस्सिल फौजदारी अदालत, यानी जो भी मामले मुफस्सिल फौजदारी अदालत द्वारा निर्णीत किए जाते थे और सेटिस्फैक्शन उनसे जो है नहीं मिलता था, तो उसकी अपील की जाती थी सदर फौजदारी अदालत में। आई होप 1772 की जो जुडिशल प्लान है वो आपको शायद समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स 1774। इससे पहले हमने पढ़ी है 1772 की। नाउ इट्स 1774। 1774 में हम अगर सुधार देखें तो ज़्यादा सुधार नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, सिर्फ कुछ ही सुधार किए थे जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ देखते हैं कि जो दीवानी मामले जो होते थे यानी सिविल मैटर्स जो होते थे, और दूसरा हो जाता है सिविल मैटर्स जो होते थे उसको क्या किया? सिविल मैटर्स में एक कलेक्टर होता था ना, कलेक्टर, उस कलेक्टर को क्या किया? पद से हटा दिया गया। उस कलेक्टर को पद से हटा दिया गया। और आपराधिक न्याय में क्या किया? यानी जो आपराधिक न्याय 1772 में जो आपराधिक न्याय चल रहा था, कैसे चल रहा था? मुफस्सिल फौजदारी अदालत, और उसकी अपील की जाती थी सदर निजामत अदालत में। तो 1772 वाला ही प्लान चल रहा था 1774 में। आपराधिक की बात हो रही है, क्रिमिनल मैटर्स की। तो आपराधिक मामले में वही चल रहा था, बस थोड़े से जो अधिकार थे, थोड़े से जो उनको राइट्स दिए गए थे, थोड़े से उनको क्या कर दिए गए? सीमित कर दिए गए थे। और बल्कि उनकी जगह क्या किया? नवाब और अमीन की नियुक्ति की गई। और एक चीज़ और की गई कि एक प्रांतीय परिषद स्थापित किया गया। प्रांतीय परिषद की स्थापना हुई। ये था 1774 के जो सुधार हैं। 1772 के सुधार ज़्यादा हैं और 1774 के जो सुधार हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन 1772 एंड 1774 एंड 1780 जितने भी तीनों जो ये जुडिशल प्लान है वॉरेन हेस्टिंग्स के, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में अकेला भी पूछ सकते हैं, जैसे 1772 की बताइए या 1774 की बताइए, और इन तीनों को मर्ज करके भी पूछ सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो जुडिशल प्लान था पूरा ही डिफाइन कीजिए। तो आपको तीनों ही लर्न करने और तीनों ही प्रिपेयर करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लान आ जाता है स्टूडेंट 1780 की न्यायिक योजना। तो इस योजना में क्या क्या किया गया था? सबसे पहले तो देखें कि जो सिस्टम बनाया गया था ना, उसे 6 खंडों में विभाजित कर दिया गया। 6 खंड कौन कौन से थे? पटना, कलकत्ता। स्टूडेंट्स, आपको ये प्रांत जो हैं याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पटना, कलकत्ता, दिनाजपुर, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड वर्धमान। ये 6 खंड बनाए गए। और इन 6 खंड में क्या किया? एक प्रांतीय परिषद की स्थापना की। इन 6 के 6 खंडों में प्रांतीय परिषद की स्थापना की गई। और एक दीवानी न्यायालय बनाया गया। हम अपनी इस प्लान को पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन में भी लेंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये थी 1780 की जुडिशल प्लान। इस तरीके से हमारा चार्ट प्रिपेयर हो जाता है कि जुडिशल प्लान था वॉरेन हेस्टिंग्स का
देख लेंगे एक बार। 3 चरणों में बटा हुआ था 1772, 1774, देन 1780। 1772 में देखेंगे कि प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 2 न्यायालय थे, मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल फौजदारी अदालत। और अपीलीय क्षेत्राधिकार में भी 2 ही न्यायालय थे, सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत। मुफस्सिल दीवानी अदालत जो था उसमें न्यायालय कैसे होता था, 2 तरीके से, हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए न्यायालय होता था। हिंदू के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, शास्त्रों का, और मुस्लिम के लिए इस्तेमाल किया जाता था कुरान शरीफ का। अपीलीय न्यायालय में जो सदर दीवानी अदालत थी और सदर फौजदारी अदालत थी, तो जो सदर दीवानी अदालत थी किस न्यायालय के विरुद्ध इसमें अपील की जाती थी, तो वो होती थी मुफस्सिल दीवानी अदालत। और सदर फौजदारी अदालत के अंदर जो अपील होती थी वो होती थी मुफस्सिल फौजदारी न्यायालय के विरुद्ध अपील। देन 1774 में आ जाते हैं। 1774 में जो है क्या किया गया, कलेक्टर को उसकी पद से हटा दिया गया, नवाब और एक अमीन की नियुक्ति की गई और प्रांतीय परिषद की स्थापना हुई। 1780 में क्या किया गया था, 6 खंड थे, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, वर्धमान और दिनाजपुर। और प्रांतीय परिषद की स्थापना की गई तीनों ही खंडों में, और एक बनाया गया दीवानी न्यायालय। इस तरीके से ये चार्ट हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स का जो जुडिशल प्लान है इस तरीके से हमारा प्रिपेयर होता है। एंड आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।